दोस्तों कई सालों से अब ये होने लगा है कि इतना तो मतलब इंसान अपने अंदर अच्छाई नहीं ढूंढता और फुप्पो इतनी बुराई नहीं ढूंढती जितना मुसलमान चांद ढूंढता है जबरदस्ती। कुछ भी नजर आया और चांद सा लग रहा है। अब मेरे दोस्तों ये तो मजाक की बात है, लेकिन देर रात कुछ ऐसा कांड हुआ जिसकी वजह से भारत के मुसलमानों की यूनिटी टूटती हुई नजर आई, जिसकी वजह से गलत मैसेज जाता और जाएगा। जैसे जो सुन्नी हजरात हैं वो 11 तारीख का ईद जो है सेलिब्रेट करेंगे और उनके उलमाए दीन ने बिल्कुल क्लियर ऐलान कर दिया जामा मस्जिद से कि चांद नजर नहीं आया। लेकिन 11 बजे रात को एकदम से शिया समुदाय के बीच हड़कंप मचता है। एक रॉकेट छोड़ा जाता है लखनऊ से, फसाद का रॉकेट, और चांद कमेटी लखनऊ का एक शोधा छोड़ती है और एक उलमा, एक आलिम दीन है शिया समुदाय के, वो अकेले बैठकर एक वीडियो बनाते हैं। सैफ अब्बास साहब नाम है उनका, और वो ऐलान करते हैं कि चांद नज़र आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। अब जो बेचारे सहरी का एहतमाम कर रहे थे, जो बेचारे सोच रहे थे कोई बात नहीं अब तो भाई है ही नहीं, ईद क्लियर हो गया है, लेकिन अब बवाल खड़ा हो गया। जो उलमा, जो आलिम दीन जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पटना, वो भी एक क्लियर चांद की तस्दीक करनी होती है। ईद चांद देख कर मनाई जाती है, किसी के ऑर्डर पे तो नहीं मनाई जाती। अब तक शिया समुदाय के कुछ लोग इल्ज़ाम सुन्नियों पर ये लगाते थे कि ये सऊदी अरब को देख कर ईद मनाते हैं, कि सऊदी अरब में क्या ईद हो गई है तो भाई हमारे यहाँ भी ईद है, यानी उनके यहाँ आज है तो हमारे यहाँ कल ईद है ही है, ये इल्ज़ाम लगता था। लेकिन अब यहाँ ऐसा देखा जा रहा है कि इराक को देखकर ईद मनाई जाएगी, कि इराक में अगर ऐलान हो गया कि आज ईद है तो ईद भारत में भी मनाओ और शिया समुदाय मनाए, तो इस चीज़ से कितना गलत मैसेज जाएगा। यहाँ जहाँ एक होने की ज़रूरत है वहाँ अब ये होगा कि शिया अलग ईद मनाएंगे, सुन्नी अलग ईद मनाएंगे। ये अपने में ही असामाजिक बात है। अब मेरे दोस्तों जब मौलाना सैफ अब्बास का वीडियो यहाँ व्हाट्सएप पर वायरल होता है तो उसमें शिया समुदाय के लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर जो ये शख्सियत है ये बहुत मोहतरम शख्सियत है, इनसे ऊपर कोई आलिम दीन नहीं है, आगा सिस्तानी हैं, शिया बरादरी जो शिया लोग हैं उनके ये टॉप लीडर हैं, समझ लीजिए। लीडर क्या, आलिम दीन हैं, आयतुल्लाह सिस्तानी। मेरे दोस्तों ये जो कहते हैं आंख बंद करके माना जाता है, इनका हुक्म सर आंखों पर। ये शिया समुदाय के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अब इनका एक पोस्टर शेयर किया गया और उसी को रेफरेंस बनाकर मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने, जो वेरीफाइड चांद कमेटी है शिया संगठन की, उस संगठन को चांद नजर नहीं आया। उस संगठन, शिया संगठन ने खुद कोशिश करी, कॉल किया, मैसेज किया लोगों को, लेकिन कहीं क्लियर चांद नजर नहीं आया। तो फिर इन्होंने कहा कि कैसे ईद करवाएं, कल कैसे ईद करवाएं। फिर उधर से जो ऑर्डर ले लिया कि इराक में अगर चांद हो गया है तो क्या हिंदुस्तान में, तो उधर से जो पोस्टर और बैनर आधी रात को वायरल हुआ उसमें ये कि इराक रीजन में, अंग्रेजी में शेयर हुआ, इराक रीजन में चांद हो गया है और इराक में ईद मनाई जाएगी, और आगा सिस्तानी ने ईद मनाने के लिए कह दिया है। अब लोग इतना दिली और दिमागी तौर से आगा सिस्तानी को मानते हैं कि लोगों ने फौरन मान भी लिया हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कि हाँ भाई कल ईद है। अब मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब ने भी बिना किसी चीज़ की इंतज़ार किए, क्योंकि दिखाना था कि सबसे ऊपर चांद कमेटी है, उससे ऊपर कोई कमेटी है ही नहीं, हम सबसे आगे हैं भाई साहब, हम जो कहते वो होगा, हम कहेंगे आज ईद है तो है, हम कहेंगे कल नहीं है तो नहीं है। तो उन्होंने तुरंत वीडियो जारी कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हर जगह फैल गया। मेरे दोस्तों ने भी मुझे मैसेज किया, भाई हमारी तो ईद आज हो गई, बस देख लो भाई हमारी तो बस तैयारी हो रही है, तुम रोज़ा रखोगे क्या? मैंने कहा भाई रोज़ा है, कल का रोज़ा है भाई, परसों है ईद। लेकिन फिर ये वीडियो आने लगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि इधर आज 29 रमज़ानुल मुबारक 9 अप्रैल को इधर कहीं यूपी में, बिहार में, दिल्ली, बम्बई कहीं चांद नज़र नहीं आया, और करगिल की तरफ से रवायात आ रही थी कि चांद देखा गया है। इन तमाम चीज़ों को मैंने तस्दीक हासिल की तो करगिल में एक मकाम पे 12-13 लोगों ने देखा और दूसरे मकाम पे तकरीबन 30 लोगों को देखा गया,
और इसी के साथ पाकिस्तान में भी जो उलमाए हक्का हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की। और फिर ये तमाम चीज़ें दफ्तर आगा सिस्तानी नजफ़ जो हैं वो इरसाल की गई और बताई गई। तो नजफ़ से एक ऑडियो क्लिप लखनऊ के दफ्तर जो है, जो आगा सिस्तानी का दफ्तर है, वहाँ ये पैगाम आ गया कि आगा की तरफ से ये ऐलान है कि कल पूरे हिंदुस्तान में ईद है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल 10 अप्रैल 2024 कल ईद है, आप लोगों को मुबारक हो। अब भैया इसके बाद तो व्हाट्सएप का ज़माना है, लोगों ने स्टेटस पे स्टेटस लगाना शुरू कर दिए। मेरे पास भी कॉल आना शुरू हुई, दूसरों के पास भी कॉल आना शुरू हुई। अब दिल्ली के जो शिया समुदाय के शिया जामा मस्जिद के इमाम हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इनकार किया कि नहीं, चांद की जब तस्दीक नहीं हुई, चांद देखा ही नहीं गया, तो ईद कैसे हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, जैसा कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुछ अफवाहें गश्त कर रही हैं और कहा जा रहा है कि आगा सिस्तानी ने हुक्म सादिर फरमाया है कि हिंदुस्तान के लिए भी ईद साबित है कल, यानी बुध के दिन। लेकिन मसला यह है कि आगा सिस्तानी उफुक का कायल है और उफुक इराक की और हिंदुस्तान की एक नहीं है। हिंदुस्तान में कहीं भी चांद नहीं देखा गया है। और दूसरी बात यह है कि अगर आगा का कोई एलामिया, आगा की तरफ से कोई पैगाम अगर आया है तो उस पैगाम को जो है वो दिखाया जाए, दुनिया को, सभी लोगों को दिखाया जाए। या फिर आगा की साइट के ऊपर कोई इस तरह की बात आई हो तो जो है वो उसे मानेंगे हम। वहिला ये कि इस तरह की अफवाहें आती रहे कि फला की दफ्तर में बात हुई और फला की उससे बात हुई है, इससे जो है बहरहाल यानी मुक़ल्लिदीन जो है वो यकीन हासिल नहीं कर सकते। उनके यकीन के लिए ज़रूरी है कि एलामिया या तो दिखाया जाए या फिर आगा की साइट के ऊपर इस तरह का कोई पैगाम है। ईद इंशाअल्लाह कल न होकर जुमेरात के दिन ही होगी। फिर रात को 12 बजे करीब इसी तरह से लखनऊ के शिया उलमा के बहुत बड़े जो चेहरे हैं, मौलाना सैयद कल्बे जवाद, जी हाँ, उनका भी बयान आया। उन्होंने भी बोला कि कहीं तस्दीक ही नहीं हुई है, तो ये चांद दिखने की अफवाह और ज़बरदस्ती ईद वाली बात सही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुयत हिलाल ईद उल फितर के सिलसिले में थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी न शियों में न अहले सुन्नत में कहीं भी चांद नहीं देखा गया और कहीं तस्दीक नहीं हुई है। और करगिल के सिलसिले में कुछ इत्तलात मिली है, लेकिन करगिल में इससे पहले भी उलमा ने करगिल की रुयत को यहाँ लखनऊ में उसके आसपास में नहीं माना गया उसको। और क्योंकि वहाँ बहुत ऊंचाई के ऊपर है तो वहाँ लोग गए थे तो मालूम 4 बजे से पहर में भी लोगों को चांद दिखाई दे गया था। तो इसी वजह से वहां से उलमा ने तय किया कि भाई वहां की बात को हम नहीं मानेंगे। और सिस्तानी साहब का जो नाम लिया जा रहा है तो मेरे सामने उनकी इंग्लिश की भी वेबसाइट मौजूद है और मेरे सामने उनकी अरबी की भी वेबसाइट मौजूद है। उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इराक का नाम लिया है, हिंदुस्तान का उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया। अपने इलामिये में आयतुल्लाह अब्बास सैयद हुसैनी सिस्तानी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इराक और मंतक़ा इराक का नाम उनके ऐलान में है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दीगर किसी इलाके का उनका नाम नहीं है। लिहाजा ये उनकी तरफ जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए ऐलान किया है। इससे पहले भी ये हरकत हो चुकी है कि उनके नाम से ऐलान कर दिया जाता था कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में, बल्कि ये भी कहते थे कि उन्होंने कहा लखनऊ में चांद हो गया है। तो अब ज़ाहिर नजफ में बैठ के वो लखनऊ का ऐलान ज़ाहिर है उनके लिए मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं उनके लिए। तो ये कई बार ऐसा काम हो चुका है। लिहाजा ये ईद जो है कहीं भी साबित नहीं ईद, और खुद सिस्तानी साहब की तरफ से कोई ऐलान नहीं है, क्योंकि मेरे सामने उनके दोनों ऐलानात इंग्लिश के भी और अरबी के भी उनकी वेबसाइट के मौजूद है, जिसमें उन्होंने सिर्फ इराक और मंतक़ा इराक का नाम लिया है और मंतक़ा इराक में हरगिज़ हिंदुस्तान शामिल नहीं है। लिहाजा ये सिर्फ उनकी तरफ मंसूब कर दिया गया है बयान। और बहुत से जो दूसरे जो मराजे हैं और दूसरे मुजतहिदीन हैं, उनके जो वकील हैं वो सिस्तानी साहब का नाम लेके सिस्तानी साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जो है ईद बनाई जाएगी वो इंशाअल्लाह परसों बनाई जाएगी, 11 को, यानी 11 को। तो अब इस बात से एक बात क्लियर हुई कि बहुत सारे रूमर्स भी अचानक देर रात को फैला दिए गए। हालांकि
यही बात चल रही थी। अब जब दिल्ली से हर जगह से इनकार हो गया कि चांद की तस्दीक हुई नहीं है, चांद जब हुआ ही नहीं है, और जब चांद कमेटी लखनऊ पर प्रेशर डाला कि हो सकता है इन्होंने जो है हड़बड़ी में हमने कोई गलती कर दी हो, तो फिर स्टेटमेंट भी एक पोस्टर के ज़रिए जारी किया गया, जो आपकी स्क्रीन पर है, ये वो पोस्टर है, जो बाद में बोला गया कि ईद जो है 11 तारीख की है, चांद की तस्दीक नहीं हुई है। इसी तरह से बार बार फ़ौरन 2 और पोस्टर जारी किए गए, जिसमें इन्होंने ऐलान किया, करेक्शन करी, जो अपनी गलती को क्लियर किया कि ईद जो है 10 की नहीं 11 की है। अब इसके बाद शिया कम्युनिटी के अंदर ही 2 टुकड़े होते हुए नजर आए। एक वो जो किसी आलिम दीन को ज़बरदस्ती नापसंद करते हैं, या फिर एक वो जो अपने आप को ज़्यादा ऊंचा समझते हैं और ये होता है कि हमने मुंह से बोल दिया है तो अब उसको करवाना ही है। अब एक ऑडियो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप में वायरल हुई। होंगे कोई आलिम दीन, उनका ऑडियो ये था कि अरे कल्बे जवाद जो बोलते हैं उनके बोलने और न बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इराक में जो हमारे आलिम दीन हैं उनके वो कुछ भी नहीं है, और मतलब अपने ही कौम को 2 टुकड़ों में तैयार करने के लिए फसाद शुरू हो गया और षड्यंत्र शुरू हो गया। वो ऑडियो ये है, ये भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, कल्बे जवाद साहब के ऐलान करने न करने का कोई मेयार नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो किसी मर्जा के वकील नहीं हैं। मौलाना अहमद अली आबदी साहब किबला बम्बई और मौलाना अशरफ गरबी साहब किबला लखनऊ, ये आगे सिस्तानी के वकील हैं, और इन दोनों ने ऐलान कर दिया है, और ख़ुद आगे सिस्तानी के दफ्तर से ऐलान हो गया है, नजफ़ से, कि हिंदुस्तान में रोयत हिलाल यानी चाँद का देखा जाना साबित हो गया है, लिहाजा ईद है। तो ऐसी सूरत में जो है, जब मर्जा की तरफ से एक ऐलान हो रहा है, उनके वकला ऐलान कर रहे हैं, तो फिर कल्बे जवाद साहब ऐलान करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ज़रा सोच के देखिए, शिया कम्युनिटी का फिर क्या ही बचा, बट गए 2 टुकड़ों में, है ना। जहाँ एक होने की ज़रूरत है तमाम मुसलमानों को, वहाँ शिया कम्युनिटी अब कई टुकड़ों में बंटना शुरू यहाँ से हो जाएगी। ऐसे ही हुआ। अब 12 साढ़े 12 बजे और रात को 1 बजे एक और ऑडियो व्हाट्सएप पर आता है, जिसमें एक आलिम दीन है, अपने आप को जो है आयतुल्लाह सिस्तानी के एक वकील बहुत करीबी बता रहे हैं, ऑफिशियल उनके समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में ऑफिशियली अपॉइंट किए गए हैं, ऐसा उनकी बातों से लग रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कई मरतबा वहाँ पूछा है, उन्होंने कहा है कि हाँ ईद है, और मैंने उनसे पूछा है कि ईद का मैं ऐलान कर दूं, तो उन्होंने कहा कि कर दीजिए। लेकिन उस ऑडियो में कहीं ये क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई ईद का ऐलान कहाँ के लिए, हिंदुस्तान के लिए। और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर आयतुल्लाह सिस्तानी के कहने पर ही ईद मनानी है, तो फिर अब तक चांद क्यों देख रहे थे? फिर तो जब भी इराक में ईद होती या ना होती भी, तो आयतुल्लाह सिस्तानी से आप कांटेक्ट करते, उनसे पूछते कि हिंदुस्तान में ईद मना ले, तो सारे शिया समुदाय फिर ईद मना लेते। चांद का फिर क्या ही मतलब रह जाता। वो ऑडियो खैर ये सुन लीजिए और ख़ुद फैसला कीजिए कि क्या सही क्या गलत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं अहमद अली आबिदी आगा सिस्तानी की तरफ से 2 मरता दफ्तर से कन्फर्म करने के बाद ये ऐलान कर रहा हूँ कि कल आगा सिस्तानी के दफ्तर से बाकायदा ईद का ऐलान किया गया है, और उसकी तहरीर सबूत भी मेरे पास मौजूद है। जिन साहब को तहरीर सबूत देखना वो भी देख सकते हैं। कल बाकायदा ऐलान किया है, और मैंने आगा सिस्तानी के दफ्तर से मसूल इफ्तिफात जनाब सैयद मोहसिन हाशमी और उनके दफ्तर के दूसरे ज़िम्मेदार हैदर जमूनी और उनके दफ्तर इफ्तिफात के ज़िम्मेदार तारिक बगदादी, इन लोगों से कन्फर्मेशन करने के बाद कल ईद का ऐलान कर रहा हूँ आगा सिस्तानी के दफ्तर की तरफ से। बाक़ी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मुबारक हो ईद इंशाअल्लाह। अब इसके बाद शिया समुदाय खुद 2 टुकड़ों में बढ़ गया। अब स्क्रीन पर देखिए, मौलाना हुसैनी हैं, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, इनकी वीडियोस आए दिन ट्रेंड पर रहती हैं। 10 अप्रैल 2024 लिखते हैं ईद उल फितर मुबारक, यानी इन्होंने भी ऐलान कर दिया कि 10 तारीख को 10 अप्रैल को ईद है फेसबुक पर, और इनका भी पोस्टर फिर सोशल मीडिया पर शेयर होने लगा। जबकि फैक्ट यह है कि रात भारतीय वक्त के मुताबिक 2:30 बजे तक पूरे हिंदुस्तान में ये क्लियर है कि भारत में चांद नजर नहीं आया है। अब कई तरह के सवाल हैं कि अगर शिया समुदाय को इराक से ऑर्डर मंगवा कर
ईद मनानी होती तो अब तक चांद क्यों देखकर ईद मना रहे थे, और अभी ही क्यों वहां से ऑर्डर लेकर उनसे पूछ कर ईद मनानी है। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में नहीं, सबके दिमाग में आ रहे हैं। अब सबसे आखिरी पॉइंट पर आते हैं। अगर शिया ईद अलग और सुन्नी ईद अलग मनाएंगे तो पूरी दुनिया को कितना गलत, और खासकर भारत में ही दूसरों को कितना बड़ा मौका मिल जाएगा। यहां तो ईद नहीं, ईद जहां सबको मिलाती है, इस ईद ने शिया सुन्नी अलग कर दिया। कितना गलत पैगाम, कितना गलत मैसेज जाएगा। लेकिन आलिम दीन जो हैं वो भी ये चीज़ें नहीं सोच रहे हैं। बस अब नाक नाक की है। जिसने कह दिया कि कल ईद है वो साबित करने में लगा है कल ईद है, और जिसने कह दिया भाई ईद परसों है, चांद नजर नहीं आया तो वो बुरा है, और सूरज निकलने तक क्या हो भाई कुछ नहीं पता। तो ये शिया समुदाय की बेचैनी है। अब एक चांद कमेटी ने शोषा छोड़ा था, लखनऊ शिया चांद कमेटी ने, कि चांद हो गया है, फिर ये हुआ कि नहीं हुआ है, फिर हुआ कि हो गया है। तो ये शोषा चांद कमेटी लखनऊ के द्वारा छोड़ा गया। अब कौम में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। ईद ना हो गई, बेचैनी हो गई। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। दुख की बात है, खुद शिया सुन्नी तो अलग हुए ही इस ईद पर, शिया समुदाय में भी अब दो टुकड़े हो जाएंगे। कोई ईद मनाएगा, कोई नहीं मनाएगा। हालांकि फिलिस्तीन की जैसे हालत है, मैं तो यही कहूँगा भाई ईद छोड़ो। अब बस ईद कल हो, परसों हो या तरसों, नमाज पढ़नी है और फिलिस्तीन के लिए दुआ करनी है। जय हिंद।